नमस्कार मेरे सम्मान के दीपक, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। इस नए इरादे नए लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में जनरली क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का प्रश्नावली एक क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। सो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है उससे पढ़ें आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्लियर होता है बच्चों। सो मैंने क्या लिखा बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, आपको जो हमको जो दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन मतलब क्यूब है, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, जहां m कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है जिसको आप लोगों ने देखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, सो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मानेंगे a कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 3 है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने b बराबर कितना माना था, 6 माना था, क्योंकि वहां m का गुणांक 6 दिया था। यहाँ b बराबर क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर यहाँ b बराबर 3 क्यों मानेंगे। बाबू, अगर b बराबर 9 मान के भी आप लोग हल करोगे ना तो उसमें कोई शक नहीं है, वो उतना प्रूव होने वाला है, सिद्ध होने वाला। लेकिन अगर b बराबर 9 मान करके आप सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए जरूरी ये है कि आप b बराबर कितना माने, 3 माने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, नो एनी डाउट। क्लियर। अब आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर a में हम लोग भाग करें b से, भागफल q और शेषफल r आए तो a बराबर bq प्लस r होता है, जहां पर r का जो मान है बच्चों ये भाजक b से हमेशा छोटा किंतु 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो क्या है, उस चीज को आप देखें। b बराबर 3 पर, ठीक है, b बराबर 3 पर जो r का मान है वो क्या हो सकता है, उसके लिए क्या मिलेगा, a बराबर b का मान 3q प्लस r, जहां आपको r के क्या मान मिलेंगे बच्चों, r के जो मान होंगे वो भाजक b से छोटे यानी 3 से छोटे, 3 से छोटे जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 होता है, 1 होता है या फिर 2 होता है। क्लियर। तो r बराबर 0 पर a का मान और उसका क्यूब निकालेंगे, r बराबर 1 पर a का मान और उसका क्यूब निकालेंगे, r बराबर 2 पर a का मान और उसका क्यूब निकाल करके आपको ये दर्शाना है। ठीक है, सबसे पहले हम r बराबर 0 पर देखते हैं। r बराबर 0 पर जो आपको मिलेगा a का मान वो कितना है, a बराबर 3q प्लस r का मान 0। फाइनली कितना आएगा बच्चों, 3q में 0 को जोड़िए तो सिर्फ 3q ही मिलेगा। अब इस संख्या का वर्ग करना है, क्यूब करना है, इस संख्या का क्या करना है, घन करना है। संख्या का घन क्या होगा बच्चों, दोनों पक्षों का क्यूब करिए, यानी a का क्यूब और इधर आपको करना है 3q का क्यूब। तो फाइनली आएगा 3 का क्यूब कितना होता बच्चों, 3 तिरैया 9 तिरैया 27, 3 तिरिका 9 तिया 27 होगा और q का क्यूब हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3q क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3q स्क्वायर 3q का क्यूब दिख रहा है बच्चों, q एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर ये जो कोष्ठक के अंदर है यह एक पूर्णांक संख्या आपको मिलेगा। तो फाइनली a बराबर क्या मिलेगा, a क्यूब बराबर 9, अगर इसको आप m मान लें तो आएगा ये कितना, 9m, जहां पर m की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, m बराबर क्या माना हम लोगों ने, 3q का क्यूब। क्लियर। तो ये पहला पार्ट आपको प्रूव हो चुका है कि किसी धन पूर्णांक संख्या a के लिए जो उसका घन होगा वो किसके जैसा होगा, 9m के जैसा होगा। आइए अब r बराबर 1 पर देखते हैं।
तो r बराबर 1 पर जैसे हम चेक करेंगे बच्चों तो a बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर 3q प्लस r का मान कितना 1। अब इस संख्या का आपको क्या करना पड़ेगा, घन करना है। इस संख्या का जैसे ही आप लोग घन करोगे यानी a का क्यूब बराबर इधर कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर बच्चों आवश्यक ये बात है कि a प्लस b का होल क्यूब वाला सूत्र, जी हाँ वही जो 7, 8, 8 में आपको अच्छे से याद था वही आपको यहाँ पर लगाना है। तो a का मान 3q और b का मान 1, उस पूरे का होल क्यूब आप लगा देना। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 गुणे a गुणे b कोष्ठक में a प्लस b होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इसको व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो a का मान होगा 3q, तो 3q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b का मान है कितना 1, इसका होल क्यूब प्लस 3 गुणे a यानी पहला 3 क्यूब गुणे b यानी दूसरा है 1, फिर इंटू कोष्ठक में a प्लस b, a का मान 3q और प्लस b का मान कितना होगा बच्चों 1। अब इसको कैलकुलेट करिए, आगे 3 का क्यूब कितना आएगा 27, q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3 तिरैया 9q और कोष्ठक में कितना है बच्चों 3q प्लस 1, ठीक है। आगे 27q का क्यूब, ठीक, और इसको ये एक को मैं पीछे लिखूंगा भी, अंदर गुणा कर देंगे 9 तिया 27 q गुणे q स्क्वायर और 9 एकम ये हो जाएगा 9q, ठीक है, और प्लस ये जो एक यहाँ बचा था मैंने छोड़ा हुआ, अब इसको हम क्या करेंगे पीछे की तरफ लिख देंगे। आगे नीचे आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, यहाँ मिल जाएगा बच्चों a क्यूब बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो आपको ये पद दिख रहा है 27q का क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q, इन तीनों पदों में से आप लोग कॉमन ले सकते हो कितना 9। अगर बच्चों 9 कॉमन ले लिया जाए तो 9 तिया 27 यानी 3q का क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो भी आपको 3 मिलेगा, 9 तिया 27 3q स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो सकता है 9 कॉमन लेंगे तो सिर्फ बचेगा बच्चों q और प्लस आगे बचेगा 1। क्लियर होता है सबको। अब q एक पूर्णांक संख्या है तो ये जो कोष्ठक के अंदर है पूरा पद कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या आपको मिलेगा, अतः a क्यूब बराबर इसको लिखा जा सकता है 9, ये एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या m होगा और प्लस आगे 1, जहां m बराबर क्या हम लोगों ने लिखा है बच्चों किसके बराबर होगा, वो होगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q। क्लियर। तो इस तरह से ये आप लोगों ने देख लिया कि r बराबर 1 पर जो धन पूर्णांक संख्या a होगा उसका क्यूब 9m प्लस 1 के जैसा होगा। क्लियर। अब r बराबर 2 पर आप चेक करें, आप लोग खुद ब खुद चेक कर सकते हो, आप लोग खुद कर सकते हो चेक, लेकिन इसको मैं फिर भी बताता हूं। तो देखिए बच्चों r बराबर 2 पर यहां से क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस r का मान कितना चिपकाइए 2 चिपकाइए, ठीक है। तो यहां पर पुनः अब इस संख्या का आपको घन निकालना है। संख्या का घन कैसे करेंगे बच्चों, वो तो आपको मालूम है, a का क्यूब बराबर इधर होगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ फॉर्मूला ये हम लोगों ने लगाया है इसको मैं बॉक्स के अंदर क्लोज कर देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरह से पुनः आप इसको लगाएंगे, क्या होगा a है a की जगह पर 3q और b की जगह पर है 2, तो a का क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a यानी 3 गुणे a का मान कितना है बच्चों 3q गुणे b का मान कितना है 2, फिर कोष्ठक में a प्लस b यानी a का मान 3q प्लस b का मान कितना है 2 है, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब होगा बच्चों 27, q का क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये तो सबको मालूम है, और गुणा करेंगे 3 3 9 दूना 18, ठीक है,
क्यू हो जाएगा, कोष्ठक में 3q प्लस 2 बचेगा। चलिए हिम्मत नहीं हारिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 27 q का क्यूब, इस 8 को मैं बाद में लिखूंगा, इसका अंदर गुणा करवाता हूँ। 18 तियाँ 54 q गुणे q हो जाएगा q स्क्वायर और प्लस 18 दूना 36 q और प्लस ये जो 8 बचा था उसको मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ। a क्यूब बराबर, अब इन पदों में से बच्चों यहाँ 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 इन तीनों पदों में से आपको कॉमन मिलेगा क्या, 9 कॉमन मिल जाएगा। तो 9 तियाँ 27 यानी 3 q का क्यूब, ठीक है, और 9 छक 54 यानी 6 q स्क्वायर और 9 चौक 36, 9 छके 54, 9 चौके 36 यानी 4q मिलेगा और प्लस बाहर 8 होगा। अब यहाँ कोष्ठक में पुनः जो आपको दिख रहा है ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो रखेंगे तो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या आपको मिलेगा। इट मीन्स दैट कि a क्यूब बराबर 9, अगर इसको हम m मान लें तो 9m और प्लस ये कितना होगा बच्चों 8 होगा। सो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या a था उसका घन, उसका क्यूब कितना है बच्चों 9m प्लस 8 के जैसा आ रहा है। ठीक है, जहां m का जो मान है वहां पर वो क्या है, m बराबर होगा बच्चों 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q होगा। क्लियर, समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो बच्चों क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए आपको शक्तिमान बनने की जरूरत है? आंसर बिल्कुल भी नहीं बच्चों। अगर आपने माइंड को फोकस करके देखा, दिमाग से पूरे कान से नहीं ध्यान से अगर चीजों को समझा और उसका 1 से 2 बार अगर सॉल्यूशन निकाला तो बच्चों सारी प्रॉब्लम्स को आप लोग क्या करने वाले हो, नैसने आबूद करने वाले हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए आप लोग, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों जनरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों ने सीखा है सॉल्व करना और 11वां है, और आगे के क्वेश्चन नंबर 13 भी है, 14 भी और 15 भी बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पर लगेंगे। तो इसको बहुत अच्छे और ध्यानपूर्वक तरीके से आप लोग देखिएगा। देखिए क्या है, जब भी 3 संख्याओं का HCF हमको दिया जाए बच्चों तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो जैसा आपको दिख रहा है कि जो 441 है बच्चों ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 567 और उससे बड़ा यानी सबसे बड़ा है इन तीनों में 693। तो पहला तरीका हो सकता है जो सबसे छोटी संख्या है उसे आप उठाइए और दोनों बड़ी संख्याओं में विभाजन क्रिया शुरू कर दीजिए तथा HCF निकालिए। हो सकता है इन दोनों का HCF और इन दोनों का HCF दोनों समान आए तो वही जो है इन अभिष्ट संख्याओं का HCF होगा, इनको ध्यान में रखेंगे। अगर बराबर नहीं आता है तो जो संख्याएं आएंगी उनका आप HCF ज्ञात करने के बाद फाइनली ये बता सकते हो कि दी गई इन तीनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF जनरली क्या होगा। क्लियर? अगला जो तरीका है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो मिडिल वाली संख्या है यानी जो मध्य वाली संख्या उससे आप बड़ी संख्या के साथ विभाजन क्रिया अपना करके आप लोग पहले HCF ज्ञात करिए और जो HCF आएगा इन दोनों बड़ी संख्याओं का उस संख्या से आप छोटी संख्या में क्या करोगे बच्चों, विभाजन क्रिया करोगे। फाइनली जो आपका रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों वही इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो उस चीज को हम देखिए कैसे करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो छोटी संख्या है 567, पहले इन दोनों बड़ी संख्याओं के साथ मैं लेकर के चल रहा हूं। जो 567 है बच्चों, इस छोटी संख्या 567 से आप लोग भाग करेंगे बड़ी संख्या 693 में। ये कितने बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, आएगा 567 आएगा। ठीक है, घटाइए, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ 6 - 5 यानी 1 आ गया, यानी आएगा 126। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, भाज्य 693 बराबर भाजक 567 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 126। तो इसको मैं लिखता हूँ, भाज्य 693 बराबर भाजक
567 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 126। ध्यान से देखो आप लोग कि क्या 126 बच्चों 0 के बराबर है? तो आंसर सर बिना चश्मा लगाया हुआ इंसान भी बता सकता है कि 126 0 के बराबर नहीं है। अतः क्योंकि शेष 126 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 के बराबर ना हो बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, इस 126 से अब आप भाग करोगे किसमें? 567 में। किसमें? 567 में। तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार नहीं, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाने की संभावना है। तो 4 बार अगर इसको में भाग करेंगे तो 4 6 के कितना होगा? 24 को 4, ठीक है, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 को 0, 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 1 5, 504। घटा लीजिए बच्चों, कितना आएगा? 7 - 4 आएगा 3 और 6 - 0 आएगा 6, 5 - 5 आ जाएगा 0, यानी फाइनली बचेगा शेषफल 63। अब इस पर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो स्टेप नंबर 2 प्राप्त होगा। सो फाइनली स्टेप नंबर 2 में बच्चों क्या लिख सकते हैं? भाज्य 567, भाज्य 567 बराबर भाजक 126 गुणे भागफल 4 और प्लस शेषफल 63। गौर से देखिए यहाँ पर, क्या शेषफल 63 0 के बराबर है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 63 जो है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 63 शेषफल जो बचा है वो 0 के बराबर नहीं है। एक स्टेप और, अगले स्टेप में अब क्या होगा बच्चों? 63 से अब हम भाग करेंगे किसमें? 126 में, ठीक है। 126 में भाग करेंगे बच्चों तो कितना जाएगा? 63 दूना 126। लो जी, आ गया कौन? जिसका मुझे था इंतजार, यानी शेषफल इस बार क्या है बच्चों? 0 है। तो स्टेप नंबर 3 में लिखिए, स्टेप नंबर 3 क्या मिलेगा बच्चों? भाज्य 126 बराबर भाजक 63 गुणे भागफल 2 और शेषफल अंडा। इसमें इसका मतलब ये है कि इस बार जो शेषफल आया है गाइस वो क्या है? 0 के बराबर। ठहर जाओ बच्चों, रुक जाओ बच्चों, जैसे ही शेषफल आ गया 0, आप बनने वाले हैं सबसे बड़ा क्या? हीरो। इट मीन्स दैट कि यहाँ आपको ये मिल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं को लेकर के हमने जो विभाजन किया उनका HCF क्या होगा। इसका मतलब ये है कि 567 और 693 का HCF कौन है? तो इसका जवाब है अंतिम में जिस से भाग करने पर शेषफल का आ गया है? 0 आ गया है। मतलब वह भाजक जिसके लिए शेषफल 0 है वही दी गई संख्याओं का HCF होगा। मतलब 567 तथा 693 का HCF कितना होगा? 63 होगा। इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 567 और 693 का HCF कितना होगा? 63। ये एक बेहतर तरीका है लिखने का, ठीक है। कम शब्दों में बड़े सटीक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों? एक और बची संख्या है सबसे छोटी 441। अब ये जो 63 आया है, इस 63 का 441 के साथ क्या करना है बच्चों? HCF निकालना है, ठीक है। तो देखिए उसको हम कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। किनका HCF बच्चों? 441 का, और ये दो HCF आया है 63। इन दोनों का HCF जो निकालेंगे वही आपका फाइनली इन तीनों दी गई संख्याओं का क्या होगा गाइस? HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। इस चीज को आप देखिए। तो अब क्या करेंगे बच्चों? 441 और 63 का HCF निकालने के लिए छोटी संख्या जो है वो कौन है? 63। बड़ी संख्या कौन है? 441। यानी छोटी संख्या 63 से अब आप भाग करेंगे किसमें? 441 में। किसमें? 441 में। कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 × 8 = 48, 480। 8 बार नहीं जाएगा, ये लगभग 7 बार जाएगा। 7 × 3 = 21 को 1 हासिल बचा 2 और 7 × 6 = 42 और 2 = 44। लो जी, बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। ठीक है, आ गया 441, घटाएंगे कौन? 0। एक ही स्टेप में मामला हो गया खत्म। ठीक है, तो भाज्य कितना? 441 बराबर, स्टेप नंबर 1 में ही क्लेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। भाज्य 441 बराबर भाजक 63 गुणे भागफल 7 और प्लस शेषफल 0। चूंकि शेष क्या है बच्चों? 0 के बराबर है। अब चूंकि शेषफल 0 के बराबर है, अतः 441 और 63 का जो HCF होगा बच्चों वो कौन होगा? 63। अतः
कि 441 और ऊपर की दो संख्या है 5, 6, 7 तथा 693 का जो HCF होगा बच्चों 63 होगा। क्या होगा गाइस? 63 होगा। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आपको लाल लाल टोपी पहनने की जरूरत है बच्चों? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो बच्चों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वाले वीडियो में हम फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और आगे के शेष प्रश्नों को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा, नए जुनून, नए उत्साह के साथ नए वाले प्रश्नों को पूरे मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ सॉल्व करने के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय